गाइस यार, आज हम करने जा रहे हैं इसकी सुजुकी GS 150 की ट्यूनिंग, मोबाइल ट्यूनिंग, और इसके अलावा इसके हैंडल का थोड़ा इशू आ रहा था, इसको सॉर्ट आउट करना है और बस दैट्स इट। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम GS SE 150 की ट्यूनिंग करने जा रहे हैं और अगर इसमें कोई फॉल्ट हुआ तो वो भी डायग्नोज करेंगे और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। जो हज़रात टाइम नहीं होता और टूर पे निकले हुए होते हैं वो एयर फिल्टर भी साफ़ कर सकते हैं। यहाँ से इसको निकालेंगे हम भी और इसको क्लीन करेंगे। एयर फिल्टर खोलेंगे, देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। अपनी डस्ट है लेकिन कुछ बेहतर हालत में पड़ा है, इतना रफ यूज़ नहीं हुआ अभी ना। इसको भी हम यहाँ रखेंगे और हटा दिया इसके हम टैपेट खोलने जा रहे हैं, जिसको 7 नंबर की चाबी लगती है। इसकी टैपेट क्लियरनेस देखेंगे कि आया कि इसकी गेज के मुताबिक टैपेट सही हैं या लूज़ हैं या टाइट हैं, इसका मायना करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से इसका टॉप चेक करेंगे, टाइमिंग देखेंगे, टाइमिंग सेट करने के बाद हम इसके टैपेट एडजस्ट करेंगे। टैपेट एडजस्ट करने के लिए आपको 10 नंबर की चाबी और की हैंडल और 1 साइडर वाला पेचकस लगेगा और उसके लिए आपको ये टैपेट गेज का होना लाजमी है। टैपेट गेज का, हाँ, इससे अंदाज़ा होगा कि आपके टैपेट किस नंबर पे खड़े हैं, आया कि टाइट हैं या कि लूज़ हैं। गाड़ी के 3 पॉइंट टैपर टाइट्स है ना, चलते हुए भी ये टाइट्स हो जाते हैं। इसकी जो जेन्युइन टैपेट क्लियरनेस है वो 7 से 8 मिलीमीटर और 0.07 से 8 और जो एग्जास्ट है उसकी 0.13 से 17 रख सकते हैं आप।
जहाँ पे इसकी टेपर एडजस्टिंग सही हो, गाड़ी का साउंड अच्छा हो, तो वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस टाइम इसलिए कंडीशन है ये पॉइंट 0.05 पे खड़ा है इस केस के हिसाब से। अब हम एग्जॉस्ट देखते हैं, एक मिनट। ये भी टैपट आपके टाइट्स हैं। ये इसमें 13 नंबर की गेज है, जिसके हिसाब से ये टाइट है। अभी हम इसके गेज के हिसाब से इसको सेट करेंगे। इनटेक वाला टैपर एडजस्ट कर दिया हमने, 0.08 पे हमने इसको सेट कर दिया और ये अब बिल्कुल ओके। ये आपकी गेज बिल्कुल टैपर्स और वाल्व के दरमियान ये बिल्कुल इजी होनी चाहिए। और इसके ऊपर देखना आपने दबा के या ऊपर उठा के कि टैपर में लूजिंग तो नहीं है। जब देखें ये टैपर गेज आपकी सही चल रही है तो इसका मतलब है टैपर आपके ओके हो गए। ये बैटरी चार्ज ये अक्सर औकात यहाँ पे ये देखें आप, डस्ट देख रहे हैं, कार्बन देख रहे हैं। इसको अक्सर टर्मिनल लगाते वक्त ना साफ़ करके ग्रीस लगा दिया जाए, जिससे ये कार्बन नहीं आएगा और ये इसकी रेपुटेशन कम नहीं होगी। इसकी पावर थ्रो मुकम्मल करंट आपको सप्लाई देगा। डस्ट की वजह से आपके टर्मिनल जाम हो गए। W40 मारने से इसकी वो जो जंग की पोजीशन है वो कुछ वीक होगी। इसको एक सी मत नहीं घुमाना, थोड़ा सा टाइट करना है, लूज़ करना है। इस तरह से ये बोर्ड आसानी से खुल जाएगा। हाँ जी जी, उस वजह से फिर ये सप्लाई में भी और सेल्फ उठाने में भी गाड़ी को कोई मुश्किलात होती हैं कि करंट पूरा नहीं जाता, पावर कम हो जाती है बैटरी की। ये भी हम इन्हें इसके टैपेट एडजस्ट करके दोबारा फिट कर रहे हैं और इसका अब हम प्लग खोलने जा रहे हैं कि फ्यूल एवरेज कैसी है, इसकी प्लग का गैप कैसा है, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा गाड़ी कोई डिस्टर्ब तो नहीं है, गाड़ी आयल तो नहीं उठा रही और इसकी शक्ल कैसी है प्लग की। ये देख, गाड़ी बिल्कुल फ्यूल भी अच्छा ले रही है और गैप भी बिल्कुल ठीक है और गाड़ी का इंजन भी बिल्कुल ओके है। 10/10। अब इसको हम क्लीनिंग करेंगे। और इसका जो प्लग गैप होता है वो भी 7 से 8 मिलीमीटर होता है। जो आपके पास गेज होती है उसके हिसाब आप इसको चेक कर सकते हैं और इस गेज से ही आप इसको सेटिंग करके दोबारा इंस्टॉल कर दें। प्लग खोलने के लिए आपको 16 नंबर के पाने की ज़रूरत होती है, जो अमूमन आम मिल जाता है, वरना इसका प्लग पाना अपना टूल किट में होता है। अगर ज़रूरत पड़े तो प्लग खोल सकते हैं आप भी।
और ये एक भाई ने और काम किया हुआ है कि जो वायरिंग इंस्टॉल की है इन्होंने ग्रिप हटा के और ये एक और वायलेशन कर दिया है ताकि ये कहीं से मिस भी ना हो और काम भी अच्छा करे। और गुड थिंकिंग है ताकि उसके जो वाया है वो कम हो जाए और इसी के पाइप्स के अंदर ही रहे कि ताकि बाहर टैंकी के साथ टच ना हो कहीं। चेक करें कि कहीं लूज़ तो नहीं है और इसके थिम्बल्स अब बिल्कुल ठीक खड़े हैं। एक मिनट, यहाँ से आप फ्रंट गरारी कवर खोलें ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। अक्सर फ्रंट पॉकेट गाड़ी जब 15 से 20 हज़ार किलोमीटर चलती है तो उसकी फ्रंट पॉकेट वीक हो जाती है, जिस वजह से हम अक्सर हजरात ये कवर खोलते नहीं हैं और उससे आपको अंदाज़ा नहीं होता। और आप जब टूर पे गए हुए होते हैं तो आपको फिर ये दिक्कत आ जाती है कि यार गरारी सेट वीक है। और इसकी गरारी अब बेहतर खड़ी है, अपनी पोजीशन में है। बस ये डस्ट वगैरह हम धोएंगे, साफ़ करेंगे और दोबारा फिट कर देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको सर्फ से भी धो सकते हैं। उसके लिए आपको खुश करने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट दरकार हैं। फ्यूल से इसलिए धोते हैं कि ये जल्द खुश्क हो जाता है, इसका टाइम कम लगता है। और ये आपका एयर फ़िल्टर 30 से 40 हज़ार किलोमीटर तक ये चलता है एयर फ़िल्टर ना। जब देखें कि ये वीक हो गया है, इसके फोम में जान नहीं रही, वॉश करते वक्त भी ये काफ़ी सिंथेटिक नहीं रहा तो फिर आप रिप्लेस कर दें, वरना 30-40 हज़ार किलोमीटर ये बआसानी चलता है ये। खुश करने के लिए रख देते हैं हम कुछ देर के लिए। एयर फिल्टर टैपर्स आपकी जनरल चेकअप हो जाता है सर्विस में ना, जैसे चैन है, केबल्स वगैरह है, ये तमाम हम चीज़ें ये चेक करेंगे। हाँ, गरारी सेट इसका भी अच्छा बेहतर है। ये डस्ट हटाने का मतलब ये है कि गरारी में ना आए, ये रस्ट चैन में ना आए, जिसकी वजह से चैन गरारी सेट बहुत जल्द वीक हो जाता है। अगर आप ये रस्ट हर सर्विस पे दूर करते रहेंगे तो आपका चेन गरारी सेट मिनिमम 35 से 40 हज़ार किलोमीटर चलेगा। अगर ये आप रस्ट और टाइमली आप इसको ग्रीस ऑयलिंग नहीं करते तो ये 25 से 30 हज़ार किलोमीटर के दौरान डेड हो जाएगा। तो बेहतर है इसको ऑयलिंग भी करते रहें और रस्ट वगैरह इसका दूर करते रहें। आज मैं कहीं काम गया हुआ था तो इसलिए भाई साहब ने कॉल की है। मैं यूनिफॉर्म नहीं पहन सका। बाकायदा मैं एक सुकी कंपनी का ऑथराइज डीलर हूँ, इब्राहिम ऑटो से बिलोंग करता हूँ। इसकी लोकेशन ये है कि मिल सादकाबाद खानेवाल रोड मुल्तान, और नंबर भी मेरा इसी व्लॉग भाई के पास ऑन एयर किया जाएगा।
जो दोस्त ये सर्विस लेना चाहे वो कॉल पे भी रब्ता कर सकता है। कोई भी फॉल्ट डायग्नोज करवाना हो फ़ोन पे भी आप पूछ सकते हैं। अगर तशरीफ़ लाना चाहें तो मिल सादकाबाद खानेवाल रोड मुल्तान, ये लोकेशन आपको भाई के ब्लॉग पे दी जाएगी। उसकी ज़रूरत नहीं, उसका अंदर मारा जाता है। जब कार्बोरेटर वाश करना हो ना अंदर से DW40 मारा जाता है। इसके एक अपना स्प्रे मिलता है कार्बोरेटर का ना, वो मारा जाता है। ये तो सिर्फ हमने बस बाहर का रस दूर करना है, मट्टी वगैरह हटानी है, तो इसलिए ये हम पेट्रोल भी हम मार सकते हैं इस पर। कर तो इंशाल्लाह जितने एरिया कवर्स हो चुके, अभी पेपर वर्क कर रहे हैं मेरे साथी जुबैद भाई ना, वो फिर बताएंगे कि हमने कहाँ कहाँ जाना है। जब फ़िल्टर वाश कर लें तसल्ली करें कि जब ये खुश्क हो गया है तो इस पे नया ऑयल हाथ पे डालें। ये डाल दिया आपने, इसको ऐसे पकड़ के इसका मसाज करें। इसकी कोई जगह रह न जाए जहाँ पे ऑयल ना लगा हो। ऑयल का क्या फ़ायदा होता है? ऑयल के बहुत फ़ायदे हैं। इससे आपके डस्ट जो भी एयर लेती है ना, वो डस्ट यहीं पर कवर हो जाएगी। और हमेशा याद रखना है, ये फ़िल्टर है सीधा, इसको ऐसे लगना है, बाहर की तरफ से ऑयल नहीं लगाना। इसको उल्टा करें, इस साइड से ऑयल लगा के, क्योंकि ये एयर लेती है अंदर से, तो इसकी सारी डस्ट यहाँ पे रुक जाएगी, आपके कार्बोरेटर में नहीं जाएगी, हेड में नहीं जाएगी, ताकि आपके वो कार्बोरेटर की स्लाइड ट्यूब डिस्टर्ब ना हो, हेड के वाल्व डिस्टर्ब ना हो, फ्यूल एवरेज डिस्टर्ब ना हो। तो इन चीज़ों के लिए इसको ऑयल लगाया जाता है, ताकि आपकी गाड़ी ट्यूनिंग से 200-400 किलोमीटर अबव भी चल जाए तो उसमें यह है कि आपकी बाइक का नुकसान ना हो। अगर आप ये ऑयल नहीं लगाएंगे तो जो मैंने तमाम फ़ायदे बताए हैं वो नुकसान में तब्दील हो जाएंगे। और जब भी आप सर्विस के लिए बाइक खोलते हैं तो कोशिश किया करें इसके तमाम नट बोल्ट्स, ख़ास तौर पे इंजन एक्सल चेक किया करें। अब जो मैं चेक करने जा रहा हूँ, ये इंजन एक्सल टाइट होने की वजह से आपकी गाड़ी में वाइब्रेट कम होगी, बहुत हद तक वाइब्रेट कम हो जाएगी। अगर इनमें लूजिंग होगी तो ये इसको पकड़ते हैं, उल्टी साइड से घूम रहे हैं, समझा? ये वाला एक्सल पकड़ें, ये घूम रहे हैं, चाबी पकड़िए, ये लगाओ, चाबी लगाओ बेटा। ये जी इंजन एक्सल हो गए हैं टाइट। अब हम इसके टैंकी टापे दोबारा लगा देते हैं। हमने इसके तमाम नट्स बोल्ट भी देख लिए हैं और CDI यूनिट्स, इसके बोल्ट भी टाइट हो गए हैं। ये है इसका CDI यूनिट, कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन। ये यहाँ से आपका करंट आता है यहाँ पे, इसमें ये फिर देता है इग्निशन को ऑयल। अभी हम इसकी टैंकी
टैंकी लगाते हुए हमेशा ख्याल करें, इधर वायर्स होती हैं, ये देखें, ये केबल्स वगैरह होती हैं इसकी, टैंकी के इसके अंदर पीक्स में, इसके टीथ में ना जाएं। इस वजह से आप इसका ख़ास ख्याल रख के केबल को यहाँ पे रखें और नज़र करें कि आपकी तमाम वायरें कवर्स की हुई हैं कि इसके अंदर नहीं आएगी। अभी हम ये क्लोज़ करके ये हमने इसकी रेस केबल उठाई है, ये हम अब टैंकी को आगे कर रहे हैं। ये टैंकी अपनी पोजीशन पे आ गई है अब। ये आप आगे उसके रबर्स होते हैं, वहाँ पे उसकी कॉलर्स होती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टैंकी अभी और आगे जानी है या फिट होगी। ये बिल्कुल अब बराबर हो गई है, इसके हम बोल्ट्स लगाएंगे। 10 नंबर के इसको टी हैंडल लगता है। ऐसे ये तार ऊपर वायर पड़ी थी, सीट लगने से ये डैमेज हो जाता है। तो ऐसे ही जब भी आप सीट इंस्टॉल करें तो ये वायर जो है ना इसके नीचे रखें। है तो सीट रबड़ की, लेकिन इस लोहे की वजह से यहाँ पे अगर टायर नीचे वायर आ गई है तो डैमेज होगी, अर्थ होगी, गाड़ी बंद होगी। सफ़र में ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखी जाती हैं। बाद ये देखा जाता है कि सीट्स की रबड़ ये पूरी होनी चाहिए। अगर इसकी रबड़्स कम हुई तो सीट दाएं जाएगी, बाएं जाएगी, सवार मुस्तहकम नहीं बैठ सकेगा, जिसकी वजह फिर वो कहते हैं कि गाड़ी वेबल कर रही है, गाड़ी कुछ और हरकत करती है। लेकिन इससे जब आपकी रबड़ सीट पूरी होगी तो सीट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहेगी। इधर भी हमारा 12 नंबर का टी हैंडल लगेगा, टी पाना। हम 12 की चाबी लगा लें, टी हैंडल लगा लें, जो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो वो टूल आप लगा सकते हैं। कोशिश करें पीछे से दबाएं आगे की तरफ ना, ताकि वो अपनी पूरी गहराई में कार में बैठ जाए। ऐसे ही इस साइड से है। ये जी सीट्स और टैंकी इसकी हो रही है। ओके, ये फ्यूल पाइप याद से लगाएं इसको, और इसका क्लैंप ऊपर लाजमी चढ़ाएं। फ्यूल ऑन करें। बहुत महंगी हो गई, बहुत महंगी। हाँ जी, बेहतर पोजीशन है, ज़्यादा नहीं चला है। हाँ जी, ये अच्छा किया आपने, टाइम से ही चेंज करते हैं। इंजन की लाइफ भी अच्छी रहती है और इंजन की पावर भी अच्छी रहती है।
आपकी इससे क्लच प्लेट, रिंग पिस्टन्स, इन सब की लाइफ ज़्यादा है और बढ़ती है। जब आप ऑयल ज़्यादा चलाने लग जाएंगे एवरेज से ज़्यादा, तो फिर वो रिंग भी कमज़ोर करेगी, आपकी क्लच प्लेट्स भी। और वैसे भी आप माशाल्लाह टूरिंग करते हैं, तो उस हिसाब से आपने बाइक बिल्कुल फिट रखा हुआ है और गैजेट्स भी रखे हुए हैं तमाम बाइक्स पे। तो हम इसका ऑयल फ़िल्टर भी चेंज कर रहे हैं। अब ऑयल फ़िल्टर की देखते हैं पोजीशन क्या है। ऑयल फ़िल्टर भी बेहतर कंडीशन में है, लेकिन हमने 3000 के बाद इसको रिमूव करना होता है। ऑयल फ़िल्टर हमेशा 3000 पे चेंज कर दें। ये कितने ऑयल चला है ये, फिर अभी हम इसे चलने देते हैं। ये वाला ऑयल चलेगा और नेक्स्ट ऑयल पे हम इसे रिमूव कर देंगे। लेकिन इससे अच्छी तरह ऑयल निचोड़ के, अगर आपने ऑयल फ़िल्टर चेंज नहीं किया और तो उसको माइंड में नहीं कि आपने कितने किलोमीटर चलाया, तो खोल के जजमेंट कर लें। अगर आपको वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि हमने यार ये 3000 चलाया है, 4000 चलाया है, उसके बाद एक बार जब चेंज करना हो तभी खोलना चाहिए। चलो कोई नहीं, हमें आइडिया हो गया कि इसका फ़िल्टर ठीक है। क्योंकि भाई ने तकरीबन 8 से 9 माह बाद बाइक निकाली है टूरिंग के लिए, तो इसलिए आइडिया नहीं था कि कितनी चल गई है। ऑयल साफ निकला था। हाँ ऑयल ठीक है। हाँ, ये दोबारा भी डर सकता है भाई। नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि कचरा होता है और हर बाइक के अपने फ्रेंड्स हैं यहाँ पेट्रोल पंप में। थोड़ा जल्दी है नहीं है। और इसका जो ऑयल है आम चाइनीज़ बाइक वगैरह में नहीं डलता। न्यू बाइक्स में तो डल जाता है, जो रफ बाइक्स हैं उनमें नहीं डलता। सिलिकॉन लगाने का ये मकसद होता है कि अगर रिंग्स थोड़ा बहुत वीक भी हो तो ये उसको रिकवर करता है। सिलिकॉन भी एक जैन की मानद बन जाती है। ये जी SGO ऑयल डाल रहे हैं हम इसमें, जिसकी मिकदार 1 लीटर होती है और प्राइस इसकी इंक्रीज़ हो के अब 800 रुपये हो गई है। ऑयल तो खैर हर कंपनी के ही बड़े हैं अब। अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार इसकी चैन की फ्री प्ले कितनी होनी चाहिए, कि इसमें ऊपर नीचे की प्ले क्या है। तो जो कंपनी रिकमेंड करती है ये 10 mm नीचे, ये देखें आप 14.5 पे खड़ा है हमारा चैन। इसको सेंटर करना है, यहाँ से यहाँ सेंटर, तो ये इसको ऊपर ले जाना है। 14 है ऊपर वाले चैन से नीचे वाले चैन को। हाँ ये देखें 14 13 से ये 10 प्ले हो गई और 10 नीचे और 20 की प्ले ऊपर होनी चाहिए। 14 से 17 है। थोड़ी सी इसको घुमाएं आप, ये देखें इसकी मुख्तलिफ डायरेक्शन में मुख्तलिफ प्ले होती है, थोड़ा बहुत का फ़र्क है। यहाँ देखें 15 है और ये 17 है और ये 14 है। 10 नीचे 20 ऊपर। 20 ऊपर होनी चाहिए। इसकी ये फ्री प्ले है चैन एडजस्ट करने की। अब चैन हमने एडजस्ट कर लिया इसका। ऐसे ही इसकी क्लच की प्ले, ये गार्ड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इसका देखा जाता है। ये है आपकी 30, यहाँ पे बिल्कुल लीवर पीछे है, यहाँ पे रख के ये देखें, इसको हल्का सा दबाना है आपको। इसकी 20 से 30 प्ले होती है, 15 से 20, जो इस वक्त इसकी ये फ्री प्ले पूरी है। अभी हमने क्लच टाइट की है, ये 30, ये 28। ये गार्ड्स की वजह से ये लीवर फंस जाता है, हमने इसकी फ्री प्ले पूरी है। और ऐसे ही एक्सीलेटर की होती है जो कि 2 mm होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर, सॉरी 1 से 2। इधर निशान आप हल्का से लगाएं, ये आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितनी ब्रेक, इसकी ब्रेक
बिल्कुल ठीक है। और ये ऑटो एडजस्ट होती है। और इसकी जो ब्रेक पैडल की प्ले है ये है 5। इसकी 10 से 20 प्ले होती है सेंटीमीटर, 5 से 8 है। अभी हम इसको थोड़ा टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद देख रहे हैं हम, ये देखो 5 से 7, ये इसकी फ्रेम प्ले बिल्कुल ओके है जी। बैटरी भी इंस्टॉल कर दी है हमने। ये देखें, ये ऊपर ग्रीस लगा दिया है इसकी बार के आइंदा ये कार्बन ना पकड़े, ताकि अगली बार बोल्ट बिल्कुल आसानी से खुले और ये फुल पिकअप दे, फुल चार्जिंग दे आगे, और चार्जिंग खुद भी ले रेक्टिफाई से। और ये अब हम इसका वो जो रस्ट आ जाता है उसका हल निकाला है कि इसको ग्रीस लगा साइड कवर देना। ये हम इसका ये कवर इंस्टॉल कर रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि इनके टापे गिर जाते हैं, तो इनकी जो रबड़स होती हैं ना, अक्सर जब आप टापा निकालते हैं तो देख लिया करेंगे, अगर क्रैक्स है, रबड़ लूज़ है, तो फिर इसको रिप्लेस कर दिया करें। कभी भी आपका टापा गिरेगा नहीं। ये देखें, इसमें कोई भी प्ले नहीं है। ये किसका होता है? टेमिक्स चैन एडजस्टर। जैसे होता तो ये ऑटो है, बाज़ दफ़ा एक लिमिट तक नहीं पहुंचता, जिससे टेमिक्स चैन व्हील ढीली होती है या टैपिट्स लगता है कि लूज़ हो गए। अब गाड़ी का साउंड चेक करें, रिकॉर्ड करें आप। अभी हम इसको पुश करेंगे। ये आपने डिस्कस लिया, ये इसको आगे की तरफ पुश कर दिया। पुश करने से इसकी टेमिक्स चैन टाइट हो गई है और इसकी आवाज़ इम्प्रूव हो गई है, बेस्ट हो गई है और साउंडलेस बाइक हो गया। जी सर, बाइक की हमने ट्यूनिंग की है और बाइक हो गई है तैयार। अब इसकी हम टेस्ट राइड करते हैं और देखते हैं कोई फॉल्ट तो नहीं है इसमें, और अभी हम इसको चेक करते हैं।